तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ बुक के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बात कही थी कि आप कसम खाइए कि आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद करके आएंगे। यदि आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक याद करके आए हैं तो आज आपको ये क्लास पूरी समझ में आएगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो हमें संतुलित करना है। तो पहली रिएक्शन है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन से हमें अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल, एसिड। तो इसको हमें संतुलित करना है। हाइड्रोजन एक, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे एक पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि समीकरण अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन एक, उत्पाद में हाइड्रोजन एक है और अभिकारक में 2। तो इसको 2 करने के लिए हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं। बस सूत्र के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर सूत्र के अंदर 2 नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए ठीक है। तो Cl2 और Cl2, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब इसको हमें संतुलित करना। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये SO4 क्या है। SO4 इसकी संयोजकता होती है -2, ठीक है। इसको बोलते हैं बहु परमाणवीय आयन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। और इसमें एक और है NO3, उसकी होती है -1 संयोजकता। ये भी बहुपरमाणुय आयन है, ठीक है। देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन करते हैं। और ये आपको अणुसूत्र बनाना आने चाहिए। यदि आपको अणुसूत्र नहीं बनाना आते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसके अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, देखते हैं। सबसे बड़ी परमाणुओं की संख्या ये रही, ज़्यादा इसमें ही है और तो क्या, ठीक है। Al2, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 1। तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोरीन बिगड़ गया तो क्लोरीन को ठीक करते हैं। क्लोरीन हो गया इधर 6, तो इधर 6 करने के लिए इसको 3 से इंटू कर देते हैं। अब बेरियम बिगड़ गया, Ba, यहाँ पर हो गए Ba3, तो यहाँ पर हम भी कर देते हैं 3। जिससे सल्फर हो गए 3, सल्फर हो गए 3, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए अपने कितने, 12, और यहाँ पर अपने ऑक्सीजन हो गए 12। तो हमारी सेकंड अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले बेरिलियम को संतुलित करा। देखिए बेरिलियम 3, उत्पाद में अभिकारक में भी 3, SO4
3 सल्फर 12 ऑक्सीजन, 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन, ये होलक्राइस है, होलक्राइस। इसका मतलब SO3 और SO3 ये 3 बार है, तो इसको एक ब्रैकेट में ही, इसको ब्रैकेट से प्रदर्शित करके बाहर 3 लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं होलक्राइस। एल्यूमिनियम है 2 उत्पाद में, तो अभिकारक में भी, उत्पाद में उत्पाद में 2, अभिकारक में भी 2। क्लोरीन 6 उत्पाद में, अभिकारक में भी क्लोरीन 6। तो चलिए इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सोडियम प्लस जल, सोडियम Na प्लस जल H2O से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल बनेगा। तो देखिए इसको हमें संतुलित करना, इससे शुरुआत करते हैं। उत्पाद में सोडियम 1, ये तो ठीक है। अब बचे O 1, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 1, अभिकारक में भी 1, ये भी ठीक है। उत्पाद में हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 2, गड़बड़ है, तो क्या करें इसके लिए, हम इसको कर देते हैं यहाँ से 2 से × जिससे सोडियम हो जाएंगे 2। तो पहले सोडियम को संतुलित करते हैं, सोडियम 2, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन इधर भी कर देते हैं 2। अब हाइड्रोजन 2 और 2, 2 4, तो हाइड्रोजन 4। तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो सकती है, हो गई है। चलिए देखते कैसे। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ये हाइड्रोजन 4। तो इसी के साथ हमारे दूसरे उदाहरण का तीसरा प्रश्न हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी के साथ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 नंबर पे वो नियम था जिसको इनसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने, चलो रिवाइज कर लेते हैं कि S का मतलब मैंने बताया था ठोस, G का मतलब बताया था गैस, L का मतलब द्रव्य और AQ एक्वस जलीय। तो ये इसमें काम आने वाली है। तो आप रिवाइज करके आए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अगली बार से आप रिवाइज करके आना थोड़ा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं कि जल में बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl, थर्ड का फर्स्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट Na2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो विलयन, तो सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 बनता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अब ये अवक्षेप क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसा कि हमारी ये समीकरण है, इसको संतुलित करते हैं पहले। चलिए तो संतुलित करने यहाँ से शुरू करते हैं। Na सोडियम 2
2 सोडियम 1 सोडियम, तो इसको 2 कर लीजिए। तो 2 सोडियम 2 सोडियम। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 ठीक है। एस सल्फर कितने हैं 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 ठीक है। ये अपनी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार और चेक करते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, बेरियम 1, बेरियम 1, SO4, SO4। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तो मतलब NaOH का विलयन है। अब इसको एक्वस में है, ये विलयन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया करेंगे तो विलयन में जल में, तो ये भी एक्वस है, ये भी जलीय है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता मतलब H2O, ये भी एक्वस। और ये अपना है लिक्विड में। तो चलिए इसको संतुलित करके देखते हैं। NaCl से स्टार्ट करते हैं। Na1 Na1 Cl Cl ठीक है, अभी तक तो ये ठीक है। H2 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है, तो देख सकते हैं आप। एक बार और चेक कर लेते हैं। सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 और ये 2, और हाइड्रोजन ये 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, अभिक्रिया संतुलित है ही। तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा, कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करना। अब हमें इनको संतुलित करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये गैस में है, अभिक्रिया करेंगे तो NH3 बनेगा, अमोनिया, ये भी गैस में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको हमें संतुलित करना है। तो देखिए ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेकंड का फर्स्ट, वैसा ही है। अमोनिया 2, अमोनिया 1, अब अमोनिया 2, 2 2 6, गड़बड़ है तो क्या करें, 6 बनाने के लिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो क्या करें, इसको 3 से इंटू कर देते हैं। 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 अमोनिया, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो इससे बन गया हमारा अमोनिया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 5 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर H2S गैस का वायु में, मतलब ये गैस में है, प्लस वायु में दहन होने पर जल एवं जल H2O लिक्विड में है, दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं क्वेश्चन थोड़ी गलत हो गया,
देखिए वापस एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस देखते हैं एक बार कि हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S प्लस ये गैस में और गैस का वायु मतलब O2 अभिक्रिया कराएंगे, दहन होने पर जल बनता है प्लस सल्फर डाई SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है और ये भी गैस है। ठीक है, इसको अब अभिक्रिया को हमें संतुलित करना। तो देखिए H2O से शुरुआत करते हैं उत्पाद से। हाइड्रोजन दो, ठीक है, ऑक्सीजन 1 और ये 2, ऑक्सीजन दो पर इधर ऑक्सीजन 3 है, तो इसको 2 से इंटू करते हैं 4 और इसको 2 से इंटू करते हैं 2 और 2 4, यहाँ पर भी 4। अब बचे यहाँ पर सल्फर एक। तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 4H और यहाँ पर भी 4H, सल्फर भी 2 नहीं। चलिए एक बार वापस करते हैं इसको। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, यहाँ पर सल्फर 2 हो गए। तो अब हमें इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 4, 4 और 2 6। तो मतलब हमें ऑक्सीजन को 3 से करना पड़ेगा। अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार और चेक करते हैं। 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 3 दूनी 6 और सल्फर 2 और सल्फर 2। तो इसी के साथ हमारा 5वें का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने अभिक्रिया को संतुलित कर दिया है, देख लीजिए आप। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। 5वें का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है मतलब BaSO4 अवक्षेप देता है। तो चलिए देखते हैं, इसको संतुलित करते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2, गड़बड़ है। 2 एल्यूमिनियम, क्लोरीन हो गया इधर 4, इधर क्लोरीन है 2, तो इसको भी 2 से इंटू कर देते हैं। क्लोरीन हो गए 4। अब कौन बिगड़ा? Ba बिगड़ गया। तो Ba यहाँ पर 2, यहाँ पर है 1, तो इसको भी 2 से कर देते हैं। तो बेरियम हो गया। अब यहाँ पर सल्फर हो गए 2, यहाँ पर सल्फर है 3, हाँ सल्फर 3। तो देखिए, और ऑक्सीजन हो गया अपने 8, और ये अपने हो गए 4। क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन वापिस। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनता है। देखिए, तो हमने गड़बड़ी कर दी यहाँ पर। कैसे?
हमें यहाँ पर 3 लेना था। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं एक बार इसको आपको और संतुलित करके बताता हूँ। देखिए पहले एल्यूमिनियम को करते हैं, एल्यूमिनियम 2, इसको 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। क्लोरीन 4, क्लोरीन तो 2 करेंगे जम जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से इंटू करते हैं, मान लीजिए 3 भी है 6 क्लोरीन। ओहो, हमने यहाँ पर गलती करी थी। यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, देखिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर 3, यहाँ पर बेरियम 3 है, यहाँ पर बेरियम 3 है। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, ठीक है। बेरियम 3, अब एस सल्फर 3, सल्फर 3 है। ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो इसी के साथ हमारा 5वीं थर्ड पार्ट कंप्लीट है। देख लीजिए आप, अभिक्रिया पूरी संतुलित है। और एक बार हम और चेक कर लेते हैं। 2 2 6 6 3 3 SO4 12 SO4 12 होल क्राइस्ट, मैंने आपको बताया था ना, ये वही है। चलिए, तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु अभी सॉलिड स्टेट में है, जल के साथ मतलब H2O लिक्विड में क्रिया करेगा। अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस हाइड्रोजन गैस देती है, गैस KOH एक्वस। तो देखिए, अब इसको हमें करना है संतुलित। शुरू करते हैं यहाँ से कि एक पोटेशियम एक उत्पाद में भी, अभिकारक में भी एक, तो ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन 1, उत्पाद में ऑक्सीजन 1, ठीक है। 1 और 2, उत्पाद में 3 हाइड्रोजन है और अभिकारक में 2 ही है। तो 2 4 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी हम 2 से कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित नहीं है। ये यहाँ पर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी अभिक्रिया संतुलित है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। तो इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6, अभ्यास प्रश्न के। तो देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक वाइक कर दिया करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब हमें इनको संतुलित करना है। तो पहला दिया हुआ हमारे को कि HNO3 CaOH2 से अभिक्रिया करेंगे तो CuCaNO3 2 प्लस H2O। तो इसको हमें संतुलित करना है। तो देखिए, संतुलित करने के लिए हम पहले इसको लेके चलते हैं। Ca अभिकार उत्पाद में 1, अभिकारक में भी 1, ठीक है। ये 2 है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1 है, 2।
ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 3 और 2, ऑक्सीजन इधर 4, 2 ही है, 3 और 2, तो 3 दूनी 6 और एक 7 हो गया, तो ये सही 6 और एक 7, 6, 3 दूनी 6, 7 8, तो इसको हम 2 से इंटू कर सकते हैं, तो 6 7 8 और यहाँ पर भी 6 7 8, ठीक है। ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर अपने 2 और 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है, तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। Ca उत्पाद में 1, अभिकारक में भी 1, ठीक है। चौक दूसरी लेते हैं, देखते हैं। कॉप NO2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 6 और 8, ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और 2 8, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन भी संतुलित है। और अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें 4 उत्पाद में, तो अभिकारक में भी हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये 4, तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फोरिक से अभिक्रिया करेंगे तो Na2SO4, जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको हमें करना है संतुलित। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, तो चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सोडियम 2, सोडियम 1 ही है, सोडियम 2, चलिए सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो वाली ये तो संतुलित हो गई। अब चलते हैं H पर। H2, H2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, दोनों में बराबर है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 5, 5, हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और एक ये 5, ऑक्सीजन 4, 6 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से इंटू कर देते हैं। 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4। अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। चलिए एक बार इसको और चेक करते हैं। सोडियम 2, सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 और 4, 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो इसी के साथ हमारी बी समीकरण भी संतुलित हो चुकी है। चलते हैं हम सी पर। तो चलिए, जैसा कि आपको सी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, NaCl प्लस एल्यूमिनियम 3 से ठीक है। चलिए
देखिए, तो ये हमारी है 30 सी। तो चलिए इसको संतुलित करना है। ये मैंने आपको बताया था SO4 के साथ NO3, मैंने शायद गलत बता दिया। देखिए, एक तो है SO4, इसकी -2 होती है संयोजकता, और NO3 इसकी होती है संयोजकता -1, बहुपरमाणुवीय आयन। ठीक है, तो वहाँ पर गलती हो गई होगी तो क्षमा करना, हमारे को क्षमा मांगते हैं आपसे, गलती हो जाती है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं। Ag, क्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, सोडियम, NO3, NO3। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है, देख सकते हैं आप। चलिए आपके लिए हम एक बार और चेक करते हैं। AgCl, AgCl, NaNO3, NaNO3, ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर डी पर। तो देख लीजिए आप इसे। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम को पेज पर फॉलो करिए, डिजिटल साइंस मैथ वाला पर, और आप हमसे वहाँ पर चैट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट होंगे। तो चलिए चलते हैं डी क्वेश्चन पर। डी क्वेश्चन है अपना, तो चलिए हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। तो इसको संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं। Ba उत्पाद में 1, अभिकारक में 1, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। तो हम कर देते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो अब हमारी अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। तो चलिए एक बार इसे चेक करते हैं। Ba, Ba, सल्फर, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2, 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो इसी के साथ ये थी हमारी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो में हम थोड़े और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।